हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वाला। आई एम रफीक हियर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट के बाद हैज हैव यूज करना और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है और ऑब्जेक्ट, तो वही क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट में पहचान भी लास्ट में करा था कि कोई भी काम कर चुका है, इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है कोई भी काम कुछ कर चुका है, कर चुके हैं, कर चुका हूं, या फिर कर लिया है, हो गया है, आ है, देखा है, तो वैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस थे। इसमें पॉजिटिव सेंटेंस करने के लिए हमें सब्जेक्ट का पहले ध्यान रखना पड़ता है, फिर हैज हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जैसे आपने कहा वह जा चुका है तो ही हैज गॉन, वह लिख चुका है, ही हैज रिटन, मैं आपको इन्फॉर्म कर चुका हूं तो आई हैव इन्फॉर्म्ड यू। ये रहे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम लोग आगे नेगेटिव सेंटेंस करेंगे। नेगेटिव के लिए करने आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, बस आपको हैज हैव के बाद, हेल्पिंग ऑफ के बाद नॉट ऐड कर देना है, नॉट के बाद लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वही रहेगी, और ऑब्जेक्ट पहचान भी वही है, लास्ट में वही चुका है, चुके हैं, बस बीच में नहीं हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि मैंने होमवर्क नहीं किया, लास्ट में देखें आप यहाँ पे या है, चुका है, इस बार नहीं हो रहा है, तब भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। मैंने होमवर्क नहीं किया, सब्जेक्ट कौन है, मैं हूं, तो आई, और आई के साथ क्या रखना है हमें, हैव, और हैव के बाद नॉट यूज करना है, आई हैव नॉट। अगर मेरी पिछली वीडियो आपने देखी है तो क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट के साथ, कौन से सब्जेक्ट के साथ कहाँ पे हैज और हैव यूज करना है। फिर से देख लेते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज यूज करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे कि ही हो गया, शी हो गया, जिसके बारे में किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे हैज। और उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट आएंगे सबके साथ हैव, जैसे आई है, मैं, तो हैव यूज करेंगे आई के साथ, यू आप हैं तो यू के साथ भी हैव, एक से ज्यादा लोग हैं, दे के साथ भी क्या यूज करेंगे हम, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। नेगेटिव करने के लिए वही चीजें हैं, हैज हैव के बाद सिर्फ नॉट यूज कर देना है। जैसे आपने कहा यहाँ पे मैंने होमवर्क नहीं किया है तो आई हैव नॉट, और वर्ब इसमें क्या नहीं करना, करना डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन, आई हैव नॉट डन। क्या नहीं किया है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, होमवर्क, तो आई हैव नॉट डन द होमवर्क, मैंने होमवर्क नहीं किया है। जैसे आपने कहा कि वह आज नहीं आया है तो वह की बात हो रही है, तो ही के साथ क्या रखेंगे आगे हम लोग, ही हैज, और उसके बाद नॉट यूज कर देना है, ही हैज नॉट कम टुडे। आपने कहा कि उसने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया है तो ही हैज नॉट इन्फॉर्म्ड मी, ही हैज नॉट इन्फॉर्म्ड मी। ऐसे कुछ भी सेंटेंसेस आप हिंदी लिखें, एक दो सेंटेंस हिंदी लिख लें ताकि आपको आइडिया मिले, लेकिन जब आप बोलने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हिंदी सोचे और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। जैसे आपने कहा कि वह लिख चुका है तो ही हैज रिटन, उसने होमवर्क नहीं किया है तो यही सेंटेंस हो गया, ही हैज नॉट डन द होमवर्क। मैंने आपको ऐसा कुछ नहीं बताया है या फिर मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया है तो आई हैव नॉट इन्फॉर्म्ड यू। उसने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया है तो थर्ड पर्सन हो गया, तो ही हैज नॉट इन्फॉर्म्ड मी। मैंने किसी को तंग नहीं किया है तो आई हैव नॉट अनोयड एनीवन। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, पूरा नहीं हुआ है, तो वहां पे हैज हैव के बाद नॉट। जैसे आपने कहा कि वह अब तक नहीं आया है तो वहां पे भी हैज हैव के बाद नॉट यूज करेंगे, ही हैज नॉट रिटर्न येट। तो इस तरह के सेंटेंसेस तो वहां पे हैज हैव के बाद नॉट, उसे अब तक जॉब नहीं मिली है तो ही हैज नॉट गॉट द जॉब येट। तो ऐसे सेंटेंस कुछ भी नहीं हुआ है, नहीं किया है, तो हैज हैव के बाद नॉट। इंट्रोगेटिव करते हैं तो हैज हैव को हम लोग पहले कर देंगे। यहाँ पे यहाँ स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, हैज हैव पहले हो गया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि जिस भी टेंस को कर रहे हैं उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है उसे पहले कर देंगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। हिंदी लिखेंगे तो सिर्फ शुरू में क्या रहेगा, जैसे आपने यहाँ पे पहचान लास्ट में वही है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, सिर्फ शुरू में क्या हो रहा है, क्या वह जा चुका है, तो वह की बात हो रही है तो क्या बोलेंगे, वह के लिए ही के साथ क्या यूज करेंगे, हैज ही गॉन, क्या वह जा चुका है। क्या उसने आपको इन्फॉर्म किया है, तो चाहे वह हो उसने, तो हैज ही इन्फॉर्म्ड यू, क्या उसने आपको इन्फॉर्म किया है, हैज ही इन्फॉर्म्ड यू। क्या आपने होमवर्क कर लिया है, तो हैव यू डन दी होमवर्क। नहीं कर लिया है तो आपको जवाब सिर्फ इतना देने की जरूरत है, यस आई हैव। यही सेंटेंस है, देखें पॉजिटिव सेंटेंस, इसमें पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने इतना कह दिया यस आई हैव। पूरा सेंटेंस भी बोल सकते हैं आप, यह भी बोल सकते हैं यस आई हैव डन दी होमवर्क। लेकिन ध्यान दें, जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, जो इंट्रोगेटिव में वर्ड यूज किया जा रहा है, जवाब भी आपको वही देने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे पूछा गया हैव यू डन द होमवर्क, तो आपने जवाब दिया यस आई हैव डन दी होमवर्क। क्या वह आ चुका है, क्या आप खाना तैयार कर चुके हैं। अब आपसे पूछ रहा हूं मैं, तो आपके लिए क्या होगा, हैव को पहले करूंगा मैं, हैव यू प्रिपेयर्ड द फूड, हैव यू प्रिपेयर्ड द फूड। आपने कहा यस मैंने खाना तैयार कर लिया, यस आई हैव प्रिपेयर्ड द फूड। नहीं किया है तो नो यूज करेंगे पहले, नो आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड द फूड। क्या नौकर आ चुका है, तो नौकर की बात हो रही है, थर्ड पर्सन है वो, तो सब्जेक्ट के साथ में नौकर सब्जेक्ट है तो हैज यूज करेंगे पहले, हैज द सर्वेंट कम।
आपने कहा हाँ सर आ चुका है, तो यस द सर्वेंट हैज कम, नहीं आया है द सर्वेंट हैज नॉट कम। जैसे आपने कहा कि गेम शुरू हो चुका है, द गेम हैज स्टार्टेड, क्या गेम शुरू हो चुका है? अगर किसी ने पहले सवाल किया तो हैज द गेम स्टार्टेड, हैज द मैच स्टार्टेड, तो अब मैंने कहा यस मैच शुरू हो चुका है, द मैच इज स्टार्टेड। तो ऐसे सेंटेंस जहां पे कुछ भी पूछा रहा है क्या शुरू में आए, और जहां पे लास्ट में चुका है, चुके हैं, या है आएगा, तो वहां पे हैज अब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या हैव यू टेकन बाथ, क्या आप नहा चुके हैं? आपने कहा यस मैं नहा चुका हूँ। आपने कहा यस मैं नहा चुका हूँ। क्या आप नाश्ता ले चुके हैं? तो आपसे पूछ रहा हूँ मैं काम पूरा हुआ या नहीं, तो क्या बोलूंगा मैं? हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट? आपने कहा यस आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता ले चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या है, अगर इसी में WH वर्ड्स कब, कहाँ, क्यों, कैसे अगर आ जाए तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, इससे पहले हम लोगों को WH वर्ड्स ऐड कर देना है। WH वर्ड्स ऐड करेंगे, उसके बाद WH वर्ड्स के बाद यही हैज, हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ज्यादा स्ट्रक्चर लिखेंगे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, इसी में पहले WH वर्ड्स कर देना। WH वर्ड्स मैं पहले ही बता चुका हूँ। WH वर्ड्स क्या है, जैसे कि वेयर, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, विच, ये सारे WH वर्ड्स है। जैसे आपने कहा कि वहां वो कहाँ गया है, तो कहाँ की इंग्लिश क्या होगी? वेयर हैज ही गॉन। आप यहाँ क्यों आए हैं, तो क्यों की इंग्लिश पहले हो जाएगी, तो क्यों की इंग्लिश क्या यूज करेंगे यहाँ पे हम? व्हाई हैव यू कम हियर। वह कहाँ गया है, तो वेयर हैज ही गॉन। तो कहाँ की इंग्लिश पहले यूज कर रहे हैं हम लोग। मैंने कहा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो क्यों की इंग्लिश व्हाई हैव यू कम हियर, आप यहाँ क्यों आए हैं। तो आप यहाँ क्यों आए हैं, लास्ट में या है, पहचान वही है, या है, चुका है, चुके हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं, तो क्यों की इंग्लिश क्या हो गई? वाई। तो वाई को पहले यूज करा, और आप सब्जेक्ट आपके लिए, तो आपके साथ यू के साथ क्या यूज करेंगे? हैव। व्हाई हैव यू कम हियर। आपने कहा मैं यहाँ इंग्लिश सीखने के लिए आया हूँ, तो आई हैव कम हियर टू लर्न इंग्लिश। पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था इस चीज का कि आई हैव कम हियर टू लर्न इंग्लिश। आप यहाँ पे देखें कि कम की थर्ड फॉर्म कम ही रहती है, कम, केम, कम। तो आई हैव कम हियर मतलब यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी यूज कर रहे हैं, तो आगे अगर टू यूज करा तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। मैं यहाँ इंग्लिश सीखने के लिए आया हूँ, तो आई हैव कम हियर टू लर्न इंग्लिश। वह वहां क्यों गया है? व्हाई हैज ही गॉन देयर, तो आपने कहा वह वहां क्रिकेट खेलने के लिए गया है, वह अपने दोस्त से मिलने के लिए गया है, तो या है, चुका है, ये तो परफेक्ट है, तो ही हैज गॉन देयर अपने दोस्त से मिलने के लिए टू मीट हिज फ्रेंड। तो ऐसे करके हम लोग निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रैक्टिस आप करते रहें एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।